Now in today's class we'll proceed with our next chapter. देखो till now what we have done chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 और इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जामिनर भी कर चुके, ठीक है। अब चैप्टर 13 में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जो है जो पीरियोडिक टेस्ट होगा उसमें आपका चैप्टर 13 आ रहा है, राइट। तो हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं 4 के बाद। तो देखो ये जो चैप्टर 13 है आपका एज पर योर न्यू सेशन 2023-24 ये अब आपका चैप्टर 13 है। लास्ट सेशन जिनका पुरानी एनसीईआरटी बुक है उनके हिसाब से चैप्टर 14 है। अगर पुरानी बुक है आपके पुराने एडिशन हो तो चैप्टर 14 मिलेगा आपको, न्यू एडिशन के हिसाब से चैप्टर, ठीक है। अब देखो चैप्टर 13 में जो एक्सरसाइज 13.1 है उसमें आपको क्या फाइंड करना है, उसमें आपको फाइंड करना है मीन। फाइंड करने के आपके पास 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। मीन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एक्स। क्या होता है? एक्स। तो बाय डायरेक्ट मेथड मीन यानी कि एक्स बार कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। सर ये मेथड तो बता दे, क्वेश्चन करके बताओ तो ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं इसी मेथड से आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपका मेथड क्लियर हो। तो देखो जो आपका एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस, ठीक है, प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses in a locality। एक सर्वे किया गया जिसपे डाटा कलेक्ट किया गया। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मीन का मतलब होता है मैथमेटिकली मीन का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पर आपको दिखाया क्या जा रहा है, यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कितने घर ऐसे हैं जिनके घर में एक प्लांट है। जीरो से लेके सर्वे जो हमने किया उसमें मिनिमम जीरो से लेकर 2 के बीच में, यानी कि 0 और 1। या तो कोई भी घर नहीं है जिसमें एक प्लांट है या एक घर होगा जिसमें एक प्लांट मिला आपके सर्वे में। आपने 20 हाउसेस का सर्वे किया, कितने घर ऐसे थे जिसमें 2 प्लांट थे? आपने कहा 2 घर या 3 घर ऐसे थे जिसमें क्या थे आपके 2 प्लांट। कितने घर ऐसे जिस पर एक प्लांट देखा गया? सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया, यहाँ पर आप देखो ये उल्टा। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने घरों में, कितने घर ऐसे थे जिसमें 0 से 2 के बीच में प्लांट थे, तो एक। ये नंबर ऑफ हाउसेस। कितने घर ऐसे जिसमें 2 से 4 के बीच में प्लांट है, 2 ऐसे ऐसे आपको सर्वे। अब आपको ये कहा जा रहा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन। अब यहाँ से आपको मीन वैल्यू फाइंड करनी है, आप किस मेथड का यूज करोगे और क्यों करोगे? तो देखो हम यहाँ पर यूज करेंगे डायरेक्ट। क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट। क्यों करेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्ट मेथड के लिए ये समझो, ये जो आपको गिवन होता है ये वैल्यू, इस तरह की जो वैल्यूज होती है आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। इसको हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। ये चीज समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल के साथ ये जो नंबर्स में वैल्यू गिवन होती है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आ रही है? ये 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 ये क्या होता है? क्लास इंटरवल। इसके साथ जो नंबर में वैल्यूज है, यानी कि आपको जो नंबर में आंसर मिल रहा है, आपने कहा कितने घर ऐसे हैं जिसमें 0 से लेके 2 के बीच में प्लांट्स, 0 to 2, तो एक घर ऐसा है। कितने वाला जो आंसर है वो फ्रीक्वेंसी, उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यूज गिवन है उसको हमने टेबल की फॉर्म में यहाँ आपको मैं आपको इस तरह से लिखता हूँ। ये आपको क्वेश्चन में सारे क्लास इंटरवल गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको 0 से 2, 2 से 4। और ये आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये फ्रीक्वेंसी। ये आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। इसके बाद आप ये देखो कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना होता है एक्स। आपको क्या फाइंड करना है? एक्स। सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहा है मैंने आपको? आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में जो गिवन है ये इस तरह से जो गिवन होता है इसको क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। फर्स्ट कॉलम आपने बनाया क्लास इंटरवल का, और ये जो नंबर में गिवन है इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। पहले जब आप आंसर फाइंड करने से पहले आप पहले ये 2 कॉलम अपने एज इट इज, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब आपको ये जो क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल से कभी भी आंसर नहीं आएगा। आपको क्लास इंटरवल से क्या फाइंड करनी होगी? मिड वैल्यूज। क्या फाइंड करनी होगी? मिड वैल्यूज। और जो मैं मिड वैल्यू की बात कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं एक्स। जब भी क्लास इंटरवल गिवन होगा सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? मिड वैल्यू। एक्स आई का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यूज। कैसे फाइंड किया जाता है आप ये समझो। जो ये पहले लिखा होता है नंबर इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो बाद में नंबर लिखा होता है इसको हम कहते हैं अपर। जैसे मैंने कहा 3 to 5, तो 3 क्या है? लोअर लिमिट जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड में जो 5 आ रहा है ये क्या है? अपर लिमिट। कहानी क्लियर?
तो सबसे पहले आपको xi फाइंड करना है। देखो xi कैसे फाइंड किया जाता है। xi फाइंड करने का मेथड ये होता है, आपको क्या करना है, अपर लिमिट या फिर आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि 0 + 2 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो 2/2 1 होगा या नहीं होगा। तो xi की फर्स्ट वैल्यू समझ में आ गई। यहाँ से देखो सेकंड वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 2 + 4, तो आपने लिखा 2 + 4/2, 6/2 क्या हो जाएगा 3। क्या ये वैल्यू क्लियर है। जैसे आपके पास दो वैल्यू आ गई, अब यहाँ से देखो कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, 4 के साथ 4 है, 6 के साथ 6 है, सबके बीच में गैप भी इक्वल है। आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप है। 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2, तो 2 2 का गैप, कितने का गैप है 2 2 का। तो आप सब में 2 2 ऐड कर, जैसे 1 के बाद 3, 3 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 5, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 में 2 ऐड करोगे, 9 में 2 ऐड करोगे, 11 में 2 ऐड करोगे 30। कितनी कहानी समझ में आ गई। मैं चेक भी करवा देता हूँ, कोई भी चेक करो, जैसे क्या ये 11 आएगा, इसको चेक करो। 10 + 12 कितना होगा 22, 22/2 11 आएगा, आ रहा है। ये देखो 12 और 14, 12 + 14 करोगे तो कितना आएगा 26, 26/2 कितना आएगा 39। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक। आपने xi निकाल दिया, आपका क्या आ गया xi। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जो टेबल में जो आपका कॉलम होता है वो होता है fi xi। मीन्स आपको हर fi की वैल्यू को xi से क्या करना है मल्टीप्लाई। 1 को 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 1। ऐसे जब आप 2 को 3 के साथ करोगे तो क्या आएगा 6। इसी तरह से 1 को 5 के साथ करोगे तो क्या आएगा 5, 5 को 7 के साथ करोगे 35, और 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब बाय डायरेक्ट मेथड जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं सम ऑफ, यानी जितने भी fi xi आए हैं आप सभी को सम करो, यानी कि सबका क्या करना है आपको टोटल करना है। और जो भी आपको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम गिवन है उसका भी क्या करना है सबका टोटल। फिर आपको इस तरह से फॉर्मूले में पुट करके आपको आपकी मीन वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली पहले हमें क्या करना होगा, हमें इन सबको क्या करना होगा प्लस करना। क्या करना होगा प्लस। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो देखो पहले तो आप ये देखो 6 + 5 11, 11 + 1 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितना होगा 23 और 9, 9 और 3 12 आएगा 32। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लिखूं, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 और 3 16। तो क्या मैं इसको 162 लिखूं। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी वैसे करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेस सर्वे में कितने यूज हुए हैं 20, बोला गया ना 20 हाउसेस। फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका 20 ही आने वाला है। फिर भी आपके तसल्ली के लिए बताए तो 2 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 और 2 321। ये कैसे गड़बड़ हो गई 20 ही आना चाहिए, दोबारा चेक कर लेते हैं यानी तो गलत नहीं है। 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3, ये 20 आना चाहिए। फिर से चेक करते हैं 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9 + 6 15 और 2 7, हाँ जी 20 आ रहा है 20। तो ये आपका सम ऑफ fi कितना आ गया 20 आ गया। ये चीज क्लियर है। ये कितना आ गया आपका 20 आ गया। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ fi xi में क्या आ जाएगा 162, यहाँ आ जाएगा 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैन आई से दैट 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो अपॉन में 0 तो सीधा लिखूं 8.1। बस ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपने इसी मेथड को भी यूज किया गया। मैंने आपको जैसे कि बताया कि मीन को फाइंड करने के लिए 3 मेथड होते हैं। इसको यूज इसलिए किया गया क्योंकि अगर आप xi और fi की वैल्यूज देखो, ये छोटी छोटी वैल्यूज 1 1 2 3 1, छोटी छोटी वैल्यूज, छोटी छोटी वैल्यूज की वजह से मेरे लिए ये मल्टीप्लाई करना बहुत इजी था। अगर x और fi की वैल्यू छोटी हो तो हम डायरेक्ट मेथड यूज, अगर ये वैल्यूज बड़ी होती तो बाकी के मेथड यूज करते। समझ में आ गया। तो आप आंसर कैसे दोगे, वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज़ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ f एंड x आर, या पहला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है आपका, कंसीडर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। अब एक चीज तो क्लियर है कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ रहा है ना, अब ये फ्रीक्वेंसी अब तो समझ में आ गया, वो जो नंबर वाला पार्ट होता है फ्रीक्वेंसी, तो उसका टोटल आपको गिवन है कितना है, ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। और ये जो गिवन है इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। तो सबसे पहला काम क्या है, वो तो क्लियर हो गया होगा। एक कॉलम आप बनाओगे क्लास इंटरवल का, एक कॉलम आप बनाओगे एफआई का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लास इंटरवल से आंसर नहीं आता, हमें पहले क्या निकालना है, मिड वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सआई। क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय। इतनी बात समझ में आ रही है। पहले इतना करते हैं काम, देखो आपको देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अब आपको ये देखना कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब देखो ये आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल की बना है 500 to 520, और ये सारा क्वेश्चन में की बना है। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे कि आप देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 500 to 520, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। तो 500 to 520 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। फिर है 520 to 540 फ्रीक्वेंसी कितनी है। इस तरह से जो भी वैल्यूज गिवन है ये आपने एज इट इज लिख, ये समझ में आ गया। अब पहले आपको क्या करना है, एक्सआई निकालना। क्या सारे एक्सआई निकालना जरूरी है, सिर्फ पहले दो निकालना। बिकॉज यहाँ भी आप देखो कंटिन्यूटी, सबके बीच में देखो 20 का ही गैप है ना, और क्या सबकी वैल्यू कंटिन्यूटी में है, बिल्कुल है। यहाँ 520 है तो यहाँ भी क्या है 520, या 540 के बाद क्या है 540, 560 है 560। तो बस आपको पहली दो वैल्यू निकालनी। तो पहली वैल्यू देखो क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू लोअर लिमिट, कैन आई से दैट 500 प्लस अपर लिमिट क्या होगा 520 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 520 और 500 कितना हो जाएगा, 0, 2 और 5 और 5 10। इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0 आएगा 510। क्या मैं इक्वल टू में लिखूं 510, क्लियर है आंसर, ठीक है। आगे देखो, फिर लोअर लिमिट क्या है आपकी 520, अपर लिमिट क्या है 540 डिवाइडेड बाय क्या है 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 540 और 520, 0 4 और 2 6 और 5 और 5 10, 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 2 5 जो 10, 2 3 जो 6 और 0 आ रहा है 530। तो आपने लिखा 530, कितने का गैप आ रहा है 20 20 बढ़ाते, 530 के बाद 550। फिर अब चेक भी कर लेते हैं, जैसे मैं इसको चेक कर 600 प्लस 580, 600 प्लस 580, 08 आ रहा है 1180। 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 0 आ रहा है 590। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आप देखो क्या ये वैल्यू छोटी है, 510 12, फिर 530 को 14 से मल्टीप्लाई करना, क्या ये कैलकुलेशन छोटी है बड़ी होगी, बड़ी होगी। अब मैं डायरेक्ट मेथड के साथ नहीं जाऊँ, तो क्या ये समझ में आ रहा है कब किस मेथड को अप्रोच करना है। अगर आपकी एक्सआई और एफआई की वैल्यूज बड़ी है तब आप फर्स्ट मेथड को साथ नहीं जाओ। अब आपके पास ऑप्शन में बचता है सेकंड मेथड या थर्ड। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड। जो आपका सेकंड मेथड होता है उसको हम बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड। तो बाय एज्यूम मीन मेथड, मीन का फॉर्मूला क्या होता है ए, जिसमें ए क्या होता है, ए होता है आपका एज्यूम मीन वैल्यू। ए क्या होता है, एज्यूम मीन वैल्यू। और डी आई आपका एक पैरामीटर होता है जो किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस ए। अब ए आपको क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। और जो आप ये एज्यूम करते हो, ये कहां से एज्यूम करते हो, इसको एज्यूम किया जाता है, एज्यूम बी टेकन फ्रॉम एक्स आई। कहां से किया जाता है इसको, इस एक्स आई की कोई भी एक सेंट्रल वैल्यू आपको एज्यूम करनी है। जैसे कि देखो इसमें टोटल वैल्यू कितनी है 5, वो सेंट्रल वैल्यू थर्ड वैल्यू हो जाएगी। आप तो बहुत सिंपल है। तो आपने एज्यूम कर लिया, हमने ये मान लिया कि जो हमारा एज्यूम मीन है वो क्या होगा हमारा 550। ये आपने एक ही वैल्यू एज्यूम कर, कोई भी एक्स आई में से सेंट्रल वैल्यू एज्यूम करो। जैसे 6 होती तो थर्ड या फोर्थ कोई भी कर सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, इसमें जो नेक्स्ट काम होता है आपका वो ये होता है कि अब आपको नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड करना होता है, जिसको हम कहते हैं डी आई। क्या कहते हैं, डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। मीन्स हर एक्स आई में से आपको 550 को माइनस करना। बात समझ में आ रही है। तो आप ये बताओ फर्स्ट डी आई वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए। अगर मैं 510 में से एक्स आई की जगह 510 है,
550 माइनस करूंगा तो क्या आएगा -40। क्या मैं यहाँ पे -40 लिखूं? क्या मैं यहाँ पे -40 लिखूं? कितनी समझ में आ रही है? ऐसे ही देखो, अगर मैं 530 में से 550 माइनस करता हूँ तो क्या आएगा -20। अब आप देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर मैं -20 में से माइनस -40 करता हूँ तो -20 + 40, 20 का डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए +20 हो रहा है। क्या हो रहा है? +20। तो बस आपको यही करना है, -20 में +20 करो तो क्या आएगा 0। 0 में 20 प्लस करोगे क्या आएगा 20। 20 में 20 प्लस करोगे तो क्या आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। 550 में से 550 माइनस करोगे 0 ही आएगा। 570 में से 550 माइनस करोगे 20 ही आएगा। 590 में से 550 माइनस करोगे 40 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, पहले अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते तो आपको 510 को 12 से मल्टीप्लाई करना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती। अब आपको डायरेक्टली FIDI निकालना, यानी कि 12 को आपको 40 से, तो छोटी होगी कैलकुलेशन, होगी छोटी कैलकुलेशन। तो देखो, जब मैं 12 को -40 से करूंगा तो क्या आएगा -480। जब मैं 14 को -20 के साथ करूंगा तो क्या आएगा -280। जब मैं 8 को 0 के साथ करूंगा तो क्या आएगा 0। और जब मैं 6 को 12 के साथ करूंगा तो क्या आएगा 120। और जब मैं 10 को 40 के साथ करूंगा तो क्या आएगा 400। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, आपको फाइंड करना सम ऑफ FID है। तो 400 + 120 कितना 520। और इसको देखो, ये माइनस माइनस है लेकिन होगा तो प्लस ही। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या आएगा 0। 8 + 8 क्या आएगा 16। और 2 + 1 क्या आएगा 7। पर आंसर माइनस में आएगा। प्लस और माइनस माइनस। तो अगर मैं 760 में से 520 माइनस करता हूँ तो क्या आएगा 0। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2। क्या आप एग्री करते हो आंसर माइनस में आना चाहिए? कुछ बड़े वाला नंबर माइनस का था। किसी को डाउट है तो देख लो। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सम ऑफ FIDI कितना आएगा -240। कितना आएगा -240। तो आपने यहाँ लिखा सम ऑफ FIDI कितना आएगा -240, यही आएगा। आई थिंक सम ऑफ FI क्वेश्चन में गिवन है आपको, कितना था 50। ये क्लियर हो गया? अब ये आपका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आप पुट करो। अब दिस इज द फॉर्मूला जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे। ए आपने क्या लिया था, ए हमारा था 550। जो आपने एज्यूम इन लिया था वो कितना लिया था 550। तो एक ही जगह क्या आ जाएगा 550। तो एक ही जगह आपने लिखा 5। ये क्लियर है बात? सम ऑफ FIDI, सम ऑफ FIDI कितना हो जाएगा -240। तो प्लस करके आपने ब्रैकेट में लिखा -240। और सम ऑफ FI कितना है आपका 50। क्या मैं अपॉन में 50 लिखूं? बस ये आपको सॉल्व करना है। अब आप, ये हो गया आपका 550 प्लस माइनस क्या हो गया -240/50। जब भी ऐसी फॉर्म में आता है क्वेश्चन, आइडियली आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। भैया 0 से 0 कैंसिल कर दो। 24 को 5 से डिवाइड करना इजी है, इसको सॉल्व करो। 5 4 जा 24 और 0 यहाँ डेसिमल आ जाएगा। 5 8 जा क्या आ जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 550 -4.8। यस और नो? तो आपने लिखा 550 और नीचे क्या आ जाएगा 4.8। डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा 0। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यहाँ आ जाएगा 4। तो क्या नहीं से दैट जो आपका आंसर होगा दैट इज 545.2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो? तो यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ जानी चाहिए कि एज्यूम इन मेथड और डायरेक्ट मेथड कब कौन सा मेथड अप्लाई। अगर FIXI की वैल्यू छोटी तो किसके साथ जाओगे, जोर से बोलो, डायरेक्ट मेथड। अदरवाइज एज्यूम इन मेथड। यहाँ पर समझ में आ रही सारी कहानी? ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹80। मीन पॉकेट अलाउंस, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है आपको, यहाँ आपको मीन की ही वैल्यू गिवन है। जो अभी तक आप फाइंड कर रहे थे यहाँ पे आपको मीन गिवन है कितना 80। बट आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब तो आपको ये ऐप फाइंड करना। पहले मुझे बताओ ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये जो इस तरह से वैल्यूज गिवन है इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। पहले क्लास इंटरवल एज इट इज लिखोगे।
और नंबर वाले पार्ट को क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड कॉलम भी पता है, थर्ड कॉलम क्या बनेगा, एक्स आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, थर्ड कॉलम क्या बनेगा, एक्स आएगा। तो पहले बताओ इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, ये तो गिवन है दोनों वैल्यूज। अब मुझे एक्स आई निकालना है, क्या निकालना है, एक्स आई। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 13 प्लस 11 कितना होगा, 24, 24 बाई 2 12। तो क्या मैं लिखूं, फर्स्ट वैल्यू 12 होगी, यस और नो। यहाँ समझ में आ रही है। आगे देखो, ये क्या हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा 28 बाई 2। क्या मैं लिखूं 14। सेकंड, जैसे दो वैल्यू होगी क्या थर्ड निकालने की जरूरत है, क्यों नहीं है, बिकॉज कंटिन्यूटी में और सबके बीच में सेम गैप है। लाइक 13 माइनस 11 पे कितना होगा 2, यहाँ पे गैप कितने का, 2 2 का कंटिन्यूटी में है, जैसे कि 13 के साथ 13, 15 के साथ 15। तो बस इसमें 12 में कितना जोड़ के आपका 14 आएगा 2, तो सब में 2 2 जोड़ते जाओ, 14 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 16, फिर 18। अब बी केयरफुल, 18 के बाद यहाँ पर कुछ है नहीं, तो 18 में जब मैं, मेरी बात समझ में आ रही है भैया, ये आ गया 12, ये आ गया 14, ये आ गया 16, ये आ गया 8, आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी मिड वैल्यू आएगी वो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आनी चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से 19 प्लस 21 बाई 2, यानी क्या आएगी 20। चेक करें, 19 प्लस 21 बाई 2 तो कितना आएगा 40 बाई 2, 20 है। तो लिखो मैं 20। आगे देखो 20 के बाद 22, 22 के बाद 20। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। कौन सी वैल्यू चेक करना है ये भी बता दो, चलो ये चेक कर लेते हैं। 21 प्लस 23 कितना, 3 प्लस 1 4, 2 और 2 4, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, आ रहा है 22। सारी वैल्यू सैली कर रही है। तो ये आपकी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज। अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है आपको, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई दे दो। अब एफ आई एक्स आई मैंने क्यों लिखा समझ में आ रहा है, बिकॉज आपकी एफ आई की वैल्यू भी छोटी है और एक्स आई की वैल्यू भी छोटी है, तो मेरे लिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144। सर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। 18 इंटू 13, 18 इंटू 13 कर ही लेते हैं भैया। 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, कितना आएगा 4 8 और 5 कितना आ रहा है 234। तो यहाँ पर आप लिखो 234। 20 को f के साथ करोगे 20f, 22 को 5 के साथ करोगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11। और उसके बाद देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या, 24 को 4 के साथ करो, 4 4 जा 16, 6 और 1, 4 2 जा 8 और 1 96। ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो इसको ऐड कैसे करना। ऐड करने से मतलब ये है, जब आप इसको ऐड करोगे तो देखो पहले सारे नंबर वाली वैल्यूज ऐड कर, जितनी भी आपकी नंबर वाली वैल्यूज है इसको आप ऐड, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि 144, फिर 234, फिर 110, फिर 96, देन 84, देन 84। यही आ रही है ना वैल्यू। चेक करो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 और 6 22 होगा। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 9 कितना होगा 35। यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, आ रहा है 752। तो 752 तो देखो आपका नंबर का ही टोटल आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू में लिखा 7, क्या है 752। अब एक वैल्यू आपकी एज इट इज इसमें ऐड होनी चाहिए 20 है, तो आप ऐड कर नहीं सकते, तो टोटल में मैं इसको सिर्फ आगे ऐसे प्लस करके लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको गिवन ही है, कितना है, क्या गिवन है यहाँ पे, नहीं गिवन, यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा फिर आपको। अगर नहीं है गिवन तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से आपको ऐड करना है, पहले नंबर्स को ऐड करना है। जब आप नंबर्स को ऐड करोगे तो देखो 7 प्लस 6 13,
7 प्लस 6 कितना हो गया 13, 13 प्लस 13 26। अच्छा और देखो 5 प्लस 4 9 प्लस 9 18, 8 और 6 40, 3 और 1 4, 44 आ रहा है। 44 में ये ऐड होके क्या हो जाएगा 44 प्लस 7, बोलो यस और नो। सम ऑफ एफ आई कितना आ गया 44 प्लस 7, ये क्लियर है बात, ये क्लियर है। अब क्या डायरेक्ट मेथड यही था आपका, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, यस और नो। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीन की वैल्यू कितनी है आपकी 18, तो मीन की जगह क्या आ जाएगा 18, और मीन की जगह लिखो 18। सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 है, तो आप लिखो 752 प्लस 20 एफ। सम ऑफ एफ आई कितना है आपका 44 प्लस एफ, यहाँ आप लिखो 44 प्लस एफ, इसमें कोई डाउट। 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ होगा या नहीं होगा, ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आप 18 के साथ 44 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, कितना आ जाएगा 2, 5 प्लस 4 9, 4 और 3, क्या मैं लिखूं 792। 18 के साथ एफ को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 एफ आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। इस 18 एफ को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ और 752 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा 792 माइनस 752, 20 एफ माइनस 18 एफ कितना हो जाएगा 2 एफ। इतनी बात समझ में आ रही है, तो कहने से दैट 2 एफ विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 5 4, तो एफ की वैल्यू क्या 20, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों में कोई डाउट, समझ पा रहे हो आप कौन से क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, फटाफट आप एक बार ट्राई, दैट इज क्वेश्चन नंबर। क्या आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर, चलो फिर चेक करते हैं। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. ठीक है, तो पहले तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, वो आपने एज इट इज इसको नोट डाउन किया होगा, ठीक है। फिर आपने एक्सआई निकाला होगा, तो अगर मैं फर्स्ट एक्सआई की वैल्यू चेक करता हूँ तो आपने क्या होगा 65 प्लस 68, 8 और 5 कितना होता है 13, 133/2, तो ये आपका आएगा 2 6 या 12, 132, 66.5 आ रहा है, 66.5, मैं यहाँ लिख देता हूँ 65 प्लस 68/2 इट इज इक्वल टू 66.5। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 68 प्लस 71/2। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा 8 प्लस 1 कितना हुआ होगा 9, 7 और 6 हुआ होगा 13, इसको 2 से डिवाइड किया होगा तो 2 6 या 12, 1 9, 2 9 से 80, 69.5, तो ये आपका आया होगा 69.5, ये क्लियर। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का, कितने का आ रहा है 3 का, इसमें 3 ऐड करोगे क्या आएगा 72.5, इसमें 3 ऐड करोगे 75.5, इसमें 3 ऐड करोगे 78.5, इसमें 3 ऐड करोगे 81.5, इसमें 3 ऐड करोगे 84.5। कोई भी एक वैल्यू चेक भी कर लेते हैं, जैसे मैं ये चेक कर लेता, तो ये हो गया 83 और 86 कितना 9, 8 और 8 16, 2 से डिवाइड करो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 आ रहा है 84.5, ये क्लियर है। डेसिमल में वैल्यू देख के एक चीज तो क्लियर है कि भैया डायरेक्ट मेथड का तो मतलब ही नहीं बनता, तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आपने मल्टीप्लाई किया होगा 2 इंटू 66.5 कितना आएगा 66.5 को 2 से करोगे 2 5 जा 10, 6 2 जा 12 और 1 13, क्या 133 आ रहा है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई भी करो, पहले आप डी आई फाइंड करो। तो एज्यूम इन वैल्यू में तीनों तीन वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू यही ली होगी आपने, सेंट्रल वैल्यू आपकी क्या आएगी 75.5, तो कहना ही से दैट इसको आपने एज्यूम इन लिया होगा, क्या लिया होगा एज्यूम मीन, यहां तक क्लियर है, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे लिखूं 75.5, 75.5, अब देखो जब आप 66.5
और 75.5 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 0। 15 माइनस 6 कितना होगा 9, तो 9 आएगा। बट बड़ी वैल्यू आपकी माइनस की है, तो क्या कहने से -9 आएगा। आगे नेक्स्ट वैल्यू देखो 69.5, फिर 75.5 और 69.5, तो ये आपका 0 आ गया। 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, तो क्या आपका ये -6 आ रहा है। अब -9 से -6 में कैसे जाओगे, +3। भी -9 + 6 3 करूंगा तो कितना आएगा -6 आएगा ना, तो +3 का डिफरेंस है। इसका मतलब -6 में +3 करूंगा तो -3 आ जाएगा, -3 में +3 करूंगा 0 आ जाएगा, 0 में +3 करूंगा 3 आ जाएगा, 3 में +3 6 और 6 में +3 9। ये क्लियर हो गया। अब आपको फाइंड करना है FIDI। अपने आप ही लॉजिक लगाओ, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता कितना डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी। अब देखो कैलकुलेशन क्या रह गया, 2 को -9 के साथ, 2 को -9 के साथ, ये बात समझ में आ रहा है। तो 2 × -9 कितना -18, 4 × -6 कितना -24, 3 × -3 कितना -9, 8 × 0 कितना 0, 7 3 जा 4 6 जा और 2 9 जा, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब जब आपने इसको सॉल्व किया होगा, यानी कि आपने निकाला होगा सम ऑफ FIDI। सम ऑफ FIDI में सबसे पहले तो भैया आपने ये किया होगा, सारे प्लस वाले नंबर को प्लस किया होगा। तो 8 + 4 12, 12 + 1 13, और 2 + 1 3 + 2 5 और 1 6, तो प्लस वाला 63 आ रहा है, राइट। अब इसको देखो, इनको प्लस करो सबको, 9 + 4 13, 13 और 8 कितना होगा 21, 13 और 8 कितना होगा 21, तो ये आपका 1 आ गया, 2 2 और 2 4 और 1 5, क्या ये 51 आएगा माइनस का, 3 - 1 2 6, तो क्या आपका +12 में आ रहा है आंसर। तो सम ऑफ FIDI कितना आ रहा है +12, ये क्लियर है। तो सम ऑफ FIDI में हम लिख लेते हैं +12। क्या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 30 वुमेन, ये रहा कितना है 30 वुमेन। तो सम ऑफ FI कितना हो गया 30। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ए, दिस इज द फॉर्मूला। तो ए की जगह आप क्या रखोगे, ए की जगह आपने क्या वैल्यू ली थी 75.5, तो कैन आई से दैट 75.5। सम ऑफ FIDI कितना हो गया 12, सम ऑफ FI कितना हो गया 30, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, पहले हमेशा आपको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, एलसीएम नहीं लेना है आपको, समझ में आ रही है मेरी बात। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, 2 को 5 से डिवाइड करो तो 0.4 आएगा, तो ये आ जाएगा 75.5 और प्लस में क्या आ जाएगा 0.4, तो 5 + 4 9, तो ये आपका कितना आ जाएगा 75.9। किस किस का ठीक आ रहा है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों ने ट्राई कर लिया है, अब देखते हैं किसका आंसर ठीक है। अब देखो, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर समझते हो ना, सब्जी वगैरह वाले जो होते हैं जो बेचते हैं, वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस। तो सब्जी वाले भैया जो हमारे वो आम बेच रहे हैं, गर्मियों का सीजन है और आम का सीजन चल रहा है, देखो भैया और आम ही बेचे जा रहे हैं, क्या बात है, सीजन के हिसाब से सारी चीजें चल रही। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगो, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। बेसिकली आपको ये जैसे कितने डब्बे ऐसे हैं जिसमें 50 से 52 के बीच में मैंगो है, तो आपको दिया गया 15 बॉक्सेस ऐसे। इस तरह से आपको सारी ये डाटा एनालिसिस दिया गया। आपको कहा जा रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स एंड व्हिच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लास इंटरवल और एफआई तो गिवन है, तो ये आपने एज इट इज लिखा होगा। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रही है, आपने नोटिस किया कंटिन्यूटी में नहीं है। वेरी गुड, दीदी हमारी समझदार हो। स्कूल में तो नहीं हो गया दीदी ये चैप्टर, स्कूल में हो गया होगा ये चैप्टर तभी। अच्छा आपको कंटिन्यूटी का मतलब समझते हो, जैसे 52 52 है तो क्या यहाँ पे 52 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। और यहाँ पर देखो ये 55 है तो यहाँ 55 होना चाहिए, क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। अब आप ये देखो कि ये 53 है और ये 52 है, या ये 56 है और ये 55 है, जिसके बीच में कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें कितने का डिफरेंस है 1।
भैया 52 और 53 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 56 और 55 में कितने का डिफरेंस है? 1। जितने का डिफरेंस होता है, यानी कि अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट, जितने का डिफरेंस होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? 2 से। 2 से डिवाइड करके क्या आएगा? 0.5। रीजन क्या होता है ये समझो आप। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर ये अपर लिमिट है, इसकी कंटिन्यूटी यहाँ होनी चाहिए थी, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1। या फिर यहाँ देखो, ये 55 है, यहाँ 55 की जगह 56 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। जितने का डिफरेंस आ रहा है उसको लिखो, उसको 2 से डिवाइड करो। तो 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है। जो भी वैल्यू आएगी 0.5 आ रही है ना वैल्यू, तो 0.5 आपने इसमें से कम करना है और 0.5 आपने इसमें क्या करना है? प्लस करना। सब में यही करना है, यानी कि सभी इंटरवल के लोअर लिमिट में से 0.5 क्या करना है? कम करना है, और सभी इंटरवल के अपर लिमिट में 0.5 क्या करना है? प्लस करना है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या आप एग्री करते हो जो मेरा फर्स्ट इंटरवल है, जो मेरा फर्स्ट इंटरवल है वो अब क्या होना चाहिए? अगर 50 में से 0.5 कम करोगे ये हो जाएगा 49.5। इसमें 0.5 ऐड करोगे ये हो जाएगा 52.5। यस और नो? इसमें 0.5 कम करोगे ये क्या हो जाएगा? 52.5। इसमें 0.5 ऐड करोगे ये हो जाएगा 55.5। यस और नो? आगे वाले इंटरवल में भी सेम चीज देखो, ये क्या हो जाएगा? 55.5 और ये हो जाएगा 58 फिर ये क्या हो जाएगा? 58.5 और ये हो जाएगा 61 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 61.5 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 64.5। इसमें कोई डाउट है तो? फिर आपने एक्सआई निकाला होगा, तो जब आप फर्स्ट एक्सआई निकाला होगा तो ये क्या हो जाएगा? 49.5। इसमें क्या ऐड करोगे? 52.5। तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 10, 10 और 2 12 और 5 और 5 10, आ रहा है 102। तो ये आपका 102 आएगा। तो आपने यहाँ लिखा 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2, और ये जो वैल्यू आएगी आपकी 102 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, आएगा 51। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं 51? फर्स्ट वैल्यू आपकी 51 आ गई। एक वैल्यू और देख लो, जैसे ये हो जाएगा आपका 52.5, इसमें प्लस किया होगा 55.5 और डिवाइड किया होगा आपने 2 से। जब आपने 2 से डिवाइड किया होगा 55.5, 52.5, 5 और 5 10, 6 और 2 8, 5 और 5 10, इसको 2 से किया होगा तो आपका आया होगा 54। कितना आया होगा? 54। तो ये आपका आ गया 54, तो ये इक्वल टू में आ गया 54। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 3। 54 में 3 ऐड करोगे क्या आएगा? इसमें 3 ऐड करोगे 60, इसमें 3 ऐड करोगे 63। क्या यही आ रहा है आपका? अब आपने टीआई निकाला होगा, तो आपने जो एज्यूम मीन वैल्यू लेना चाहिए आपको, आइडियली तो वो सेंट्रल वैल्यू तो ये आ रहा है, तो इसको आपने एज्यूम मीन वैल्यू ले लिया आपने। तो एक्सआई माइनस आपने कर दिया 57। 51 माइनस 57 लिखो -6। 54 माइनस 57 -3, कितने का डिफरेंस? +3 का। +3 का डिफरेंस आ रहा है। -3 + 3 0, 0 + 3 3, 3 + 3 6। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है FI/DI। तो 15 इंटू -6 कितना? -9। देन 110 इंटू -3 कितना? -330। देन 135 इंटू 0 कितना? 0। देन 115 इंटू 3, ये कितना आएगा? 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 1 जा 3। ये क्लियर हो गया। तो फिर आपने क्या होगा? 25 इंटू 6, 25 इंटू 6। तो जब आपने 25 इंटू 6 किया होगा तो ये कितना आया होगा आपका? 150। अब आपने इसको ऐड किया होगा। अब आपने इसको क्या किया होगा? ऐड। कैन आई से दैट जब आपने पॉजिटिव वैल्यू को ऐड किया होगा, जब आपने क्या किया होगा? पॉजिटिव वैल्यू को ऐड। तो देखो 5 5 + 4 9, ये 495 आया होगा। इसको और माइनस वाली वैल्यू को जब आपने ऐड किया होगा ये हो गया 0, 9 और 3 कितना होगा? 12, ये 420 आया होगा। तो 495 और 420
तो ये आपका आएगा 5 और 9 में से 2 के 75 आ रहा है, प्लस में क्या आ रहा है 75। कहने से इधर सम ऑफ एफ आई डी आई 75। सम ऑफ एफ आई क्वेश्चन में गिवन है नहीं है गिवन, तो चलो इसको ऐड करते हैं। तो जब आपने इसको ऐड किया होगा तो ये कितना आया होगा 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 और 2 10। फिर आपका कैरी कितना आ जाएगा 1, तो 1 कैरी आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 400 आ रहा है, 400 आ रहा है, तो ये आपका आ गया 400। अब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू हमने क्या ली थी 57, ए की जगह तो भैया 57, सम ऑफ एफ आई डी आई कितना है 75 और ये कितना है 400। तो जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो ये आपका कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। 3 को 16 से डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 0 16 1 जा 16, 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो 16 9 से तो 144 होता है, ये मोटा मोटा मान के चलो 8 पर जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि 57 प्लस 0 पॉइंट, इसको अप्रोक्सीमेट 0.2 ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 57.2 अप्रोक्स। कोई डाउट किसी का? इसका आंसर पूरा 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलेगा, इतना क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ पे सबको कैसे करना था मुझे? यहाँ यदि पूरी वैल्यू नहीं आई तो मैं आइडियली आपको अप्रोक्स लिख देना चाहिए। और कोई डाउट किसी का? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।